ओके गाइस, तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी के थ्रू जो जेई की वैकेंसी आई हुई है। आप जानते हैं एक बहुत बड़ा नंबर वैकेंसी का रिलीज कर दिया गया है जेके एसएसबी के थ्रू। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ चुका था आपका 11 नवंबर को। ठीक है, और आज अभी 14 नवंबर हो चुके हैं, 15 नवंबर ऑलमोस्ट। तो ये वैकेंसी तो काफी दिनों पहले रिलीज हो चुकी है, 3 से 4 दिन पहले। आप सभी ने इसका नोटिफिकेशन जरूर देख रखा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे सीधा सिलेबस के ऊपर और दूसरी चीज डिस्कस करेंगे कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर है वैकेंसीज का, आपको अपनी जॉब फिक्स करनी ही होगी इस पे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छे वे के अंदर सही तरीके से तैयारी को अंजाम देना होगा। किस तरीके से करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपके सामने ये जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूं टोटल। ये मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है जेके एसएसबी का। सबसे पहले इसमें जो आप वैकेंसी देख रहे हैं तो 855 पोस्ट, वो भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर है। आप जानते हैं अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, सबसे अच्छा है कोर डिपार्टमेंट माना जाता है। ओके, उसी डिपार्टमेंट के अंदर 855 वैकेंसी सिविल की आई हुई है। ठीक है, और दूसरा अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी अच्छी खासी है, 190 पोस्ट है। टोटल देखा जाए तो 1045 पोस्ट आई हुई है यहाँ पे। ठीक है, जो फॉर्म फिलअप है आपके भी स्टार्ट नहीं हुए, 21 नवंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं और लगभग 1 महीने आपके पास टाइम रहेगा। 20 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी और इसके बारे में आपको सब समझना है तो इस डिटेल नोटिफिकेशन में आपने ऑलरेडी समझ रखा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम इसके अंदर और डिस्कस करेंगे। वो क्या है, इसके अंदर जो आप कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं, ये सबसे अच्छी चीज है। जो भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट है ना, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट ने केवल और केवल किसको अलाउ किया है, जो जम्मू कश्मीर के डोमिसिल है, मतलब जो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो इस फॉर्म में केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो केवल जम्मू कश्मीर के हैं। ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो 855 वैकेंसी सिविल की हैं और 190 मैकेनिकल, ये केवल और केवल जम्मू कश्मीर वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। तो इससे क्या होता है ना, जब आप केवल एक ही स्टेट के एस्पिरेंट होते हैं तो कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर अब बहुत इंडिया के बहुत बड़े जो मतलब अलग अलग प्रदेश के स्टूडेंट्स वो अब इस आप में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, केवल आप ही इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है और एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, केवल और केवल जम्मू कश्मीर के ही एस्पिरेंट इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बात होगी। दूसरी वैकेंसीज की बात करें तो अपन वैकेंसीज की बात कर ली। ओके, और ठीक है, इसमें अब कुछ इसमें क्वालिफाई अलग अलग जो है तो इसमें दिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। आप आगे इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, सीट किस कैटेगरी के लिए कौन सी सीटें। ठीक है, तो आप सब डिटेल में पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर देख लेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर हमें डिस्कस करना है वो ये है कि इसका सिलेबस क्या रहा है। देखिए, अभी पूरे नोटिफिकेशन में देखेंगे तो इसमें सिलेबस का जिक्र अभी नहीं किया गया है। ठीक है, आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, इसमें जो फी है 550 रुपए। ठीक है, ये आपकी जनरल कैटेगरी की फी है। ठीक है, बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, एसटी एससी या ओबीसी, एसटी एससी या आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आपको 450 रुपये पे करने होंगे फॉर्म फीस। ठीक है, ये तो आपकी फॉर्म फीस की बात हो गई। सिलेबस अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। और अगर एग्जाम सेंटर की बात करो तो जम्मू कश्मीर के अंदर डिफरेंट जो सिटीज है वहाँ पर आपके एग्जाम्स होंगे। ओके, इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी 0.25 मार्क्स की। ठीक है, जैसा आप एसएससी का पैटर्न देखते हैं वहाँ पर भी 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर भी आपको 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। ओके, सो अब इसके अंदर आगे देख लेते हैं अपन थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। इसके अंदर आप अगर देखेंगे पूरे नोटिफिकेशन पे तो सिलेबस का जिक्र अभी नहीं किया गया है, ये आई थिंक कुछ दिन बाद आएगा आपका। ठीक है, इसका जो एग्जाम है ना, अब चूंकि दिसंबर तक तो फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने के बाद इसका एग्जाम है, लेकिन बहुत अच्छा टाइम आपको दिया गया है कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और यही टाइम है आपका तैयारी करने के लिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, आप इसको छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में। ठीक है, तो करना क्या होगा इसके लिए, क्या इसका सिलेबस रहा इससे पहले जो एग्जाम हुए थे, ठीक है, उसके अंदर क्या सिलेबस रहा, वो हमारे पास एक बेस अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिलेबस डिक्ट कर देता हूँ। जनरली सिलेबस में परिवर्तन हर साल नहीं होता है। ठीक है, जैसे जेके एसएसबी का पहले जेई की भर्ती आती थी, जो सिलेबस रहता था सेम पैटर्न पर मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार भी आपका एग्जाम होगा उसी पैटर्न पे। और ऑलमोस्ट टेक्निकल तो पूछा ही जाना है, तो आप तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं आपको सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, मैंने सिलेबस को ओपन कर रखा है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास पुराना जो सिलेबस है उसका ये मेरे पास रखा हुआ है। पहले जो पेपर होते थे 120 मार्क्स का होता था। ठीक है, 120 मार्क्स का, और आपके पास टाइम भी 2 घंटे के रहते थे। ठीक है, टाइम सफिशियंट है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करने हैं, 120 मिनट का टाइम है, 120 क्वेश्चन आपके पास है। इसके अंदर देखिएगा तो टोटल टेक्निकल का पेपर होता है, ये बहुत अच्छी बात है, आपसे नॉन टेक्निकल नहीं, केवल आपको अपनी सिविल इंजीनियरिंग में पकड़ बनानी है, जो कि बहुत अच्छे से हम बनवा देंगे। आप इसको फॉलो करते जाइएगा। सबसे पहले देखिएगा सर्वेइंग, और सबसे अच्छी चीज जेके एसएसबी की मुझे ये लगती है कि इनके अंदर जो सिलेबस है ना, वो प्रॉपर वे के अंदर डिस्क्राइब होता है। क्या टॉपिक पूछा जाएगा वो तक सारी चीजें इन्होंने बता रखी है। सर्वेइंग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग है, प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन है, मेजरमेंट एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, चैन सर्वेइंग है, कंपास सर्वेइंग है, लेवलिंग है, टेक्योमेट्री, थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग है, एंड कंटूरिंग आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग और कब से लगभग सर्वेइंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है कि आपको 10 मार्क्स का जो है तो सर्वेइंग पूछा जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है,
10 मार्क्स का आपका सर्वे है, सर्वे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एनालिसिस। मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार का सोम और टॉस का मिश्रण है ये, ठीक है, और कुछ कुछ पार्ट आपका मैकेनिक्स वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज आपको इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, लॉ ऑफ फोर्सेस मतलब जो आप अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा वो पार्ट भी आएगा, मूवमेंट फ्रिक्शन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सिंपल मैकेनिक्स है, टॉर्सन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स है, स्टैटिकली डिटरमिनेट्स बीम के बारे में आपको पढ़ना है, एसएफडी और बीएमडी जो कि आप सोम के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, वो आपको चीजें यहाँ पर कवर करनी है। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप है, स्ट्रेन स्ट्रेन इन टू डायमेंशन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल बेंडिंग थ्योरी, फ्लेक्चर एंड शियर स्ट्रेसेस, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, शियर सेंटर, थिन वेल्ड है आपका, प्रेशर वेसल से, यूनिफॉर्म टॉर्सन, बकलिंग ऑफ कॉलम, कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस। तो यहाँ पे जो दो चीजें आ गई आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तो सोम के अंदर एनालिसिस ऑफ ट्रेस वाला पार्ट ये आपको सारा कवर करना है। तो लगभग सोम और अप्लाइड मैकेनिक्स का आपका मिला जुला रूप कौन सा है, ये वाला पार्ट जो आपको 15 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब ये नहीं एकदम वेल डिफाइंड सिलेबस है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, जो आपके सामने दिया वही सारे टॉपिक आपको कवर करने, जो हम आपको बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे। मैं बताऊंगा अभी कैसे करनी है, एक बार सिलेबस देख लेते हैं। आरसीसी डिजाइन आप देख सकते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट के बारे में, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट एडमिक्सचर, स्पेशल कंक्रीट, मतलब लगभग सारा कवर किया गया। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं आपके, बेसिक ऑफ मिक्स डिजाइन, कंक्रीट डिजाइन, बेसिक वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन कॉन्सेप्ट, एनालिसिस ऑफ अल्टीमेट लोड कैपेसिटी एंड डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू फ्लेक्चर, शियर, कंप्रेशन एंड टॉर्सन बाय लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। आपसे यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड के अंदर और वर्किंग दोनों पूछा गया, वैसे बेसिक पढ़ना है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, डब्ल्यूएसएम मेथड का कुछ बेसिक कवर करना है, और जो बाकी सारी चीजें पढ़नी है वो आपके एलएसएम के थ्रू पढ़नी है, ठीक है। बेसिक के एलिमेंट्स ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट पीएसटी का भी है, ठीक है, पीएससी का भी पूछा जाएगा, एंड एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन एंड आफ्टर सर्विस लोड, ठीक है। 1 वे स्लैब है आपका और 2 वे स्लैब के बारे में, तो यहाँ पर भी फुटिंग वगैरह का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बढ़िया वेल डिजाइन सिलेबस है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्क्स हैं 15 नंबर देके जाएगा आपको। सॉइल मैकेनिक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सॉइल में भी लगभग पूरा सिलेबस सॉइल का भी कवर है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। इसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपका क्या क्या चीजें आती हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, फ्लो मूवमेंट्स, लगभग आपका सब कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कवर है, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सारा सिलेबस फ्लूइड का भी है, ठीक है। इसमें एक चीज आप देख सकते हैं, आपसे फ्लो थ्रू पाइप नेटवर्क कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म फ्लो, क्रिटिकल फ्लो, गुड, ठीक है, एनर्जी आपका, मेजरमेंट ऑफ चैनल, टैंक्स, डायमेंशन एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक। मैं इसमें ये चीज देख रहा था कि आप हाइड्रोलिक मशीन, तो हाइड्रोलिक मशीन आपसे नहीं पूछी जा रही है, केवल आपको किसका फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन वाला पार्ट आपका नहीं पूछा गया है, ओके। तो ये चीज है। इसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग देख सकते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग का वेटेज कितने 10 नंबरों का है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, वाटर रिक्वायर्स क्रॉप, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डैम्स, कैनाल्स, डैम हेडवर्क, सारा लगभग इस इरिगेशन इंजीनियरिंग आपका पूरा कवर हो रहा है, ठीक। इसके बाद वाटर सप्लाई एंड वेस्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपके इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ वाटर, किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट के अंदर सारी चीज पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार से वाटर ट्रीटमेंट का और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दोनों चीज इसके अंदर आ गया, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन भी है, तो ये आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट हो गया। हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर आप देख सकते हैं, हाईवे के अंदर डेवलपमेंट ऑफ हाईवे के बारे में कौन कौन से उसके अंदर कमीशन हुए थे, कौन कौन से सारी चीज इसके अंदर आपको पढ़नी है। डिफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्म्स इन यूज इन हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, आईआरसी की क्लासिफिकेशंस आपको पढ़ने, ओके। एंड आपको हाईवे सर्वे एंड प्लान, ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पार्ट पढ़ना है। डिफरेंस रोड, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स, मटेरियल यूज इन बाइंडर, तो ये आपका पेमेंट डिजाइन वाला, पेमेंट मटेरियल वाला पार्ट हो गया। सीवीआर टेस्ट वगैरह है, सबग्रेड टेस्ट के, डब्ल्यूपीएम के, डब्ल्यूएमएम के, बिटवीन मैकेडम है आपका, ठीक है। तो लगभग आपका हाईवे का भी अच्छा पार्ट कवर हो रहा है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग यहाँ से आपको डिडक्ट करनी है, एकदम फोकस्ड होकर पढ़ना है, जो चीज इसके अंदर पूछी जा रही है वही चीज आपको कवर करनी है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग यहाँ से आपको एक्सक्लूड कर देना है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। रेलवे इंजीनियरिंग वाला पार्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, गेज यूज्ड है, परमानेंट वे कौन कौन से होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या है, टाइप्स ऑफ रेल, क्रीप बिल्डिंग, रेल फिक्सचर एंड फास्टेनिंग्स, सिग्नलिंग, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिग्नलिंग, मतलब ट्रैफिक आपने हाईवे में नहीं पढ़ा तो रेलवे में पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स, ब्रिज टर्मिनोलॉजी, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रिज के बारे में भी पढ़ना है, टर्मिनोलॉजी उसकी, क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट, फाउंडेशंस, ठीक, ये सारी चीज आपको ब्रिज के बारे में भी कवर करना है, रेलवे के बारे में और ब्रिज दोनों के बारे में, ठीक। इसके बाद क्या आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सीआरटी सीपीएम है आपका, सीपीएम एंड पार्ट वाला पार्ट। नेटवर्क डायग्राम पढ़ने हैं आपको, क्रिटिकल पाथ रेशियो वगैरह जो होते हैं वो आपको सारा कवर करना है, पार्ट इन सीपीएम। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर, डिप्रेसिएशन, वैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन, मेजरमेंट बुक्स, कैश बुक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग डिफिनेशंस, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन एंड टाइप ऑफ एस्टिमेशन, तो ये सारा पोर्शन आपको कवर करना है इस 10वीं वाले चैप्टर में। टोटल मिलाकर देखा जाए
तो ये आपके 10 चैप्टर हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपके टोटल 10 चैप्टर हैं जहां से आपके 120 क्वेश्चन। वेल डिजाइन सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, आराम से इसको आप 3 महीने के अंदर बेहतरीन तरीके से फिनिश कर सकते हैं और इतना टाइम आपके पास है। बशर्ते आपको करना क्या होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। आपके पास जो भी समय है किस तरीके से इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए क्या करिए, 10 के 10 सिलेबस आपके सामने, इसका सिलेबस का अपने पास प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, पेज नंबर इसका मैं दे दूंगी, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारे, ठीक है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारे, ठीक है, इसके इस वीडियो के नीचे उसको जाकर के ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको प्रॉपर वे के अंदर हर चीज की अपडेट मिलती रहेगी, कब से आपको कौन सा स्टडी मटेरियल कब पढ़ना है, क्या सारी चीज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब करना क्या, देखिए स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले तो अपना सिलेबस का आपके सामने रखिए, ठीक है, इस सिलेबस का प्रिंट आउट अपने सामने रखिए सबसे पहले, और एक एक सब्जेक्ट उठाइए। सबसे पहले आप उठाइए, इसमें अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो सोम और मैकेनिक्स वाला पार्ट है, क्योंकि ये एकदम बेसिक होता है। सिविल इंजीनियरिंग की जो रीड कही जाती है ना, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है ये वाला पार्ट, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाला पार्ट, ठीक है, ये मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाला पार्ट, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अगर इससे नहीं करना, थोड़ा सा ये क्योंकि डिजाइन सब्जेक्ट आ जाता है, अगर आप चाहते हो तो फिर एक दूसरा सब्जेक्ट आप इन्वायरमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ये जो वाला पार्ट है आपका वाटर सप्लाई वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ लेंगे तो इरिगेशन पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। और ठीक है, तो आप पहले वाटर सप्लाई वाले से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या तो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट ही हैं, कोई 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, या तो सोम वाला पार्ट इसको उठा लीजिए एक, और एक उसको दिन का टाइम डिवाइड कर लीजिए अपने घंटे, ठीक है, सीधी सी बात। पहले तो आप सोम स्टार्ट कर लीजिए, सोम और अप्लाइड मैकेनिक्स वाला पार्ट जो है, और दूसरा आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, ये 2 चैप्टर आपको 2 सब्जेक्ट उठाने, ठीक है, कम से कम 3 घंटे इसको पढ़ना है, 3 घंटे इसको आपको करने, ठीक है। या तो आप एक काम करो, थोड़ा सा और इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, 2-2 घंटे कर लीजिए, 1 घंटे क्वेश्चन को दे दीजिए, क्योंकि जो पढ़ा उसके शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन करने बहुत जरूरी, टाइम टाइम पे साथ में ही करना है, कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना उसमें फिर बाद में। तो आपको क्या करिए, 2 आवर्स आपको यहाँ पे देने एंड 2 आवर्स आपको यहाँ पे देने, 2-2 घंटे आपको डिवाइड कर देने दोनों केस में। अब क्या, जैसे 2 घंटे यहाँ से पढ़े, 1 घंटे इसके क्वेश्चन लगाने, जो टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाइए। पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज कहाँ पे मिलेंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसके पीवाईक्यू आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो इसके पीवाईक्यू लिए आपको क्या करना है, सिंपल नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, और उसी के नीचे एक ऐप का लिंक मिलेगा, ठीक है, एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। एप्लीकेशन के अंदर आपको कंप्लीट हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक, जितने भी पीवाईक्यू आज तक हुए प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, उससे एक आइडिया लगेगा कि पेपर का पैटर्न कैसे रहा। वैसे हम आगे जाकर के सॉल्व करवाएंगे इसके अंदर, बट आप एप्लीकेशन के अंदर जाके ले भी सकते हैं पीवाईक्यू किस तरीके से अवेलेबल है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा वहां से। ओके, सो आप ये चीज जरूर देख लीजिएगा, पीवाईक्यू ले लीजिए, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और कौन से क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो देखिए इसका जो पैटर्न रहता है लगभग एसएससी जेईई की तरफ ही रहता है कुछ, तो आप इसके लिए फोकस हो सकते हैं एसएससी जेईई की जो पीवाईक्यू, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी नियर अबाउट पेपर्स हुए हैं आपके 5 साल के जो पुराने पेपर हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको बुक वगैरह सारी चीजें बता देंगे किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर दीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि मौका आपको बार बार मिलता नहीं है। पिछली बार वैकेंसी आई, कैंसिल हो गई, फिर आपकी वैकेंसी आई दोबारा, तो एक बहुत बड़ा अवसर है, और वैकेंसी इतनी ज्यादा बढ़ के आई है पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर, तो बहुत दिनों बाद मिली। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट है ना, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको इसे ग्रैब करना ही करना, चाहे कुछ ही हो जाए, ठीक है। तो करना क्या होगा, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, एक एक करके सब्जेक्ट। हम आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें, और एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे अपन, कैसे स्टार्ट करना है आपको मैंने बता दी कि आपको सबसे पहले तो अभी यहाँ से स्टार्ट करिए, सोम से पहले बैठिए, इत्मीनान के साथ पीवाईक्यू एनालिसिस करिए, आराम से बैठ के सिलेबस रखिए सामने और पीवाईक्यू उठाइए, और देखिए कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, ठीक है, क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, इसके अगले वाली वीडियो में लेकर के आऊंगा वैसे, कि किस तरीके से आपको पीवाईक्यू को किस तरीके से आपको सिलेबस को सारा कवर करना है, ठीक है। तो आपको क्या करिए, पहले पीवाईक्यू सामने रखिए और सिलेबस रखिए, सिलेबस का टॉपिक देखिए और पीवाईक्यू का लेवल देखिए कितने लेवल से पूछा जा रहा है, फिर उससे थोड़ा सा 20% आपको ज्यादा डेप्थ पढ़ना है, दैट्स इट, यही पैटर्न रहता है हर एग्जाम का। ओके, तो आपने जैसे मान लीजिए सोम उठाया, सोम में पहले पढ़िए उसके अच्छे से, पढ़ने के बाद उसके सारे पीवाईक्यू कर लीजिए, एसएससी जेईई पीवाईक्यू कर लीजिए। पीवाईक्यू करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद, आपको उसके शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेने, शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी चीज है, और शॉर्ट नोट्स का रेगुलर वे के अंदर रिवाइज करते जाना है, दैट्स इट, इससे अच्छी स्ट्रेटजी कुछ हो ही नहीं सकती। और फिर इसके बाद दिन के टाइम निकाल लीजिए कि अपने शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, जो सब्जेक्ट पढ़ लिया, बाकी अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है। आपको सिलेबस कुछ भी हो जाए 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। अभी आपके पास 1 महीने का टाइम तो फॉर्म भरने का है, उसमें आपने कुछ सब्जेक्ट निपटा लिया, अगले 2 महीने में इसका पेपर तो लगभग 3 महीने बाद ही होना है, 3 से 4 महीने बाद, ठीक है। तो अभी क्या आपके पास टाइम है, तो इस टाइम के अंदर सिलेबस निपटा दें फटाफट। इसके बाद आपको क्या करना है, लग जाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पे। बहुत अच्छी बता रहा हूँ, आपके पास तो मौका है अभी, अगर आप सही टाइम पे जाग जाते हो कि आप टॉप कर दो इसके अंदर, ठीक है, रैंक लेके आ जाओ, इतना अच्छा मौका, क्योंकि केवल जेके एसएसबी मतलब जम्मू कश्मीर के लोग ही अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सुनहरा अवसर है, बाद में आपके हाथ से ये मौका छूट ना जाए, लग जाइए जी जान से आज ही। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हमें क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे आपको बता रहा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और ऐप का लिंक है, वहां पर एक डेडिकेटेड बैच लेकर के आ रहे हैं, एक डेडिकेटेड बैच लेकर के आ रहे हैं जेके एसएसबी के लिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो जितने भी एस्पिरेंट है जेके एसएसबी, ये केवल बैच आपके जेई सिविल के लिए, ठीक है,
जेई सिविल के लिए, तो एक डेडिकेटेड बैच लेकर के आ रहे हैं। बैच कब से स्टार्ट होगा? तो बैच स्टार्ट होगा आपका 17 तारीख से। कब से स्टार्ट होगा? 17 तारीख से, ठीक है, 17 नवंबर से। आज क्या हो गया? आज आपका 15 तारीख है, ठीक है, आप जानते हैं। तो ये अपना जो बैच स्टार्ट होगा ये 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पर जेकेएसएसबी का बैच दिखेगा, उसको जाके आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये आपको स्टार्ट होगा 17 नवंबर से। जितनी स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं आपको, ये सारी चीज वहां पे प्रॉपर वे के अंदर फॉलो होगी। आपको क्या करना है? वीडियोस को देखना है, अपने प्रॉपर वे के अंदर नोट्स बनाने, नोट्स के बाद उसके पीवाई को आपको सॉल्व करना है और उससे रिवीजन करना है। कोई भी डाउट आता है तो हमारी कंप्लीट टीम रहेगी, चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, वहां पर आपको सारी चीजें सॉल्व मिल जाएंगी। पूरा प्रॉपर हैंड टू हैंड सपोर्टिंग हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड बैच लेकर के आ रहे हैं अपन, ठीक है। बस जुट जाइए और इस बार मिशन जेकेएसएसबी आपको जेई पर सेलेक्ट करना ही होगा, जेई पे सेलेक्ट होना ही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। ये सिलेबस एनालिसिस का, जुड़िएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और एप्लीकेशन का, दोनों जाके दे दीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पर आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 17 नवंबर से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे।